जय श्री राम। आजकल हर जगह, चाहे आप टीवी देख लें, मोबाइल ओपन करें, न्यूज़पेपर हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हर जगह एक ही व्यक्ति की चर्चा हो रही है और वो है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। तो जहाँ काफ़ी लोग पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के समर्थन में हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनकी छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मैं अभी तक बागेश्वर धाम नहीं गई हूँ और ना ही मैं कभी पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से पर्सनली मिली हूँ, पर इस वीडियो के माध्यम से जो भी मुझे सही लगता है मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रही हूँ। आजकल एक बात की चर्चा काफ़ी की जा रही है कि क्या पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी सुहानी शाह की तरह एक जादूगर हैं। सुहानी शाह ने तो बाकायदा न्यूज़ चैनल्स पे आके ये बताया है कि पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो कर रहे हैं वह एक कला है और ये कला सबको बताई नहीं जा सकती कैसे होती है, पर ये इनके इन प्रकार है, एक कला ही है, किसी भी प्रकार का कोई चमत्कार नहीं है। तो यहाँ मैं सुहानी शाह से माफ़ी मांगना चाहूँगी और मैं पहले अपने दर्शकों को भी बता दूँ, मैं सुहानी शाह की काफ़ी बड़ी फ़ैन रही हूँ पहले, और आज की वीडियो में मैं अंतर बताने वाली हूँ सुहानी शाह और पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी में, जो आपको स्टेप बाय स्टेप हो सकता है समझ में आएंगे और आप स्वयं इसका आकलन कर पाएंगे कि कौन कितना सही है। अंतर बताने से पहले मैं आपका थोड़ा सा समय लेना चाहूँगी और कोई बात बताना चाहूँगी कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को बनाया था, उस समय के विद्वान उसे मानने के लिए तैयार नहीं थे और रामचरितमानस की परीक्षा लेने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर रामचरितमानस को सारे ग्रंथों वेदों के नीचे रखा गया और तुलसीदास जी से कहा गया कि यदि ये सत्य है कि रामचरितमानस सर्वोपरि ग्रंथ है तो इसे स्वयं विश्वनाथ भगवान सबसे ऊपर रखेंगे और उच्च कोटि का दर्जा प्रदान करेंगे। और मंदिर के पट बंद किए गए। सुबह जब मंदिर के पट खोले गए तो देखा गया कि रामचरितमानस सबसे ऊपर रखा है। ये बात स्वयं रामचरितमानस में गोस्वामी जी की जीवनी में लिखी गई है। यहाँ ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि आप इस बात पे विश्वास करें कि भगवान का अस्तित्व है। भगवान के अस्तित्व की बात यहाँ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग तो यही नहीं मान रहे कि बागेश्वर धाम में हनुमान जी की साक्षात कृपा है और साक्षात कृपा पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर भी है। आज की इस विज्ञान से भरी दुनिया में अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी समझ से परे हैं, जहां विज्ञान और कला नहीं पहुंच सकती। तो चलिए अब बात करते हैं अंतर के बारे में कि सुहानी शाह और पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में क्या क्या अंतर है। तो जो सबसे पहला अंतर आता है वो ये है कि सुहानी शाह अपना जादू दिखाने के, अपनी कला दिखाने के पैसे चार्ज करती हैं और सिर्फ पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जो दरबार होता है वो पूर्णतः निःशुल्क होता है। उसके लिए किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। तो ये सबसे पहला अंतर है। तो दूसरा अंतर ये है कि सुहानी शाह जब भी अपनी जादू दिखाती हैं या कला दिखाती हैं तो लोग उनके फैन बनते हैं, परंतु धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी लोगों को बालाजी का भक्त बनाते हैं। तीसरा अंतर, सुहानी शाह जब अपना जादू दिखाती हैं या कला दिखाती हैं तो जो लोग वहाँ उपस्थित होते हैं वो उसे देख के बहुत खुश होते हैं, उन्हें अच्छा भी लगता है और वो वाह वाह करके या क्लैपिंग करके वहाँ से चले जाते हैं। परंतु जो लोग पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दरबार में जाते हैं, चाहे उनका पर्चा बने या ना बने, वो वहाँ से बहुत कुछ लेकर जाते हैं जो दिखाई तो नहीं देता, परंतु कभी कभी वो उनके जीने की दिशा ही बदल देता है और बहुत बार उन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। चौथा अंतर जो है सुहानी शाह और पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी में वो ये है कि सुहानी शाह कहती हैं कि ये एक कला है जिसे मैं 25 सालों से कर रही हूँ और किसी भी प्रकार का कोई चमत्कार नहीं होता, सिर्फ एक कला होती है। परंतु इसके विपरीत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि मैं कोई जादू नहीं जानता, किसी प्रकार की कला नहीं जानता, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ईष्ट को जानता हूँ, बालाजी को जानता हूँ और मैं सिर्फ वही करता हूँ जो मुझसे मेरे इष्ट करवाते हैं। पांचवा अंतर जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है, सुहानी शाह
जब भी कोई माइंड रीडिंग करती हैं तो वो सामने उपस्थित व्यक्ति से कोई ना कोई प्रश्न करती हैं, या जब नहीं भी कर रही होती हैं तो वो उनका फेस जरूर देखती हैं। परंतु धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कई बार ऐसा किया है कि उन्होंने बिना फेस देखे भी पर्चे बना के रख दिए हैं और उन पर नंबर डाल के रख दिए हैं। जो भी व्यक्ति आता है और कोई तीसरा व्यक्ति भी कहता है कि आप ये नंबर उठाइए, तो पर्चा उसी व्यक्ति का निकलता है। ये माइंड रीडिंग द्वारा संभव ही नहीं है, या यदि संभव है भी तो कभी भी किसी भी जादूगर ने, सुहानी शाह नहीं, किसी और भी जादूगर ने इस तरह का कुछ भी करके नहीं दिखाया है। तो यहाँ ये बात बिल्कुल ही खारिज हो जाती है कि पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक तरह की कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। छठवां अंतर, इस अंतर में सुहानी शाह और पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बात करने से पहले मैं एक किसी अन्य शख्स की बात करना चाहूँगी जिनका नाम है कीथ बेरी। इनका आज से करीब 10 साल पहले डिस्कवरी पर शो आता था। हो सकता है अभी भी इनका कोई वीडियो अवेलेबल हो यूट्यूब पे, तो आप देखिएगा कि वो मेंटलिज्म करते समय कई बार ये भी बताते थे कि मेंटलिज्म कैसे होता है, कैसे किया जाता है, या इसकी क्या ट्रिक्स होती हैं। मैंने तो वो शो देखा है, इसलिए मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि मेंटलिज्म कोई तीसरा व्यक्ति भी सीख सकता है यदि उसे पता चल जाए कि कैसे होता है, कैसे ये वर्क करता है। परंतु पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो करते हैं वो अभी तक तो किसी की समझ में नहीं आया है कि वो कैसे करते हैं, कैसे होता है और कैसे इतना सच निकलता है कि लोग इससे इतना रिलेट कर पाते हैं। सातवां अंतर, यदि सुहानी शाह अपनी कला का प्रदर्शन जो वो कहते हैं कि मैं 25 सालों से कर रही हूँ, यदि वो छोड़ दें तो शायद उनका फैन बेस धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाएगा। परंतु पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दरबार लगाना बंद भी कर दें तो भी लाखों लोग ऐसे हैं जो किसी चमत्कार की वजह से उनसे नहीं जुड़े। वो उनकी कथा सुनने में भी बहुत आनंद लेते हैं। तो पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यदि दरबार लगाना बंद भी कर दें तो उनकी प्रशंसकों की संख्या में मुझे नहीं लगता कि कोई अंतर पड़ने वाला है, क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं जो सिर्फ चमत्कार की वजह से उनसे नहीं जुड़े। आठवां अंतर, सुहानी शाह ने न्यूज़ चैनल्स पे आके या अदर इंटरव्यूज़ भी देके कहीं ना कहीं अपनी कला का उपयोग किसी व्यक्ति विशेष की छवि को खराब करने के लिए किया है। परंतु पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कभी ऐसा नहीं करते कि उनके द्वारा किसी की छवि खराब हो। इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि जब भी उनके दरबार में कोई व्यक्ति आता है और उनकी कुछ पर्सनल बातें होती हैं तो वो माइक अलग करके बोलते हैं। वो इस माइक लगा के नहीं बोलते। उनका ये उद्देश्य होता है कि व्यक्ति की समस्या का समाधान हो, किसी की भी छवि खराब ना हो। वो तब तक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में नहीं बोलते जब तक कि उस व्यक्ति ने सनातन के खिलाफ जाके कोई काम ना किया हो या कुछ बोला ना हो। नौवां अंतर, यदि आप सुहानी शाह को फॉलो करते हैं या उनके फ़ैन रहे हैं मेरी तरह, तो आपने देखा होगा कि सुहानी शाह के शो में एक बार संदीप माहेश्वरी सर आए थे और सुहानी शाह ने किसी का नाम उनको सोचने के लिए बोला था। तो सुहानी शाह जी को थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी उस समय उनका नाम गैस करने में। उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन पूछे, फिर बोला प्रीफिक्स के बारे में मत सोचिए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। हालांकि उन्होंने गैस कर लिया था, वो अपनी कला में निपुण है, पर वो एक कला ही है मेरे हिसाब से। अब बात आती है पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की। पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के सामने कोई व्यक्ति आए ना आए, कुछ पूछना तो छोड़ो, सोचते भी नहीं है और वो लिख देते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये एक कला नहीं है और ये बहुत बड़ा अंतर है सुहानी शाह और पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी में। 10वां अंतर, सुहानी शाह ने ये कहा है कि ये कला है, चमत्कार नहीं है। तो सुहानी शाह जो कला दिखाती हैं उसके द्वारा यदि कोई व्यक्ति भूत प्रेत बाधा या नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित है तो उसको ठीक नहीं किया जाता। परंतु धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास जब कोई व्यक्ति भूत प्रेत बाधा या नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित आता है तो वो ठीक होके जाता है। अब आप में से काफ़ी लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे कि भूत प्रेत कुछ होता है। तो पंडित जी कई बार बोल चुके हैं कि हनुमान चालीसा में खुद लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। चलिए ये एक बात हो गई। दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ कि मेहंदीपुर बालाजी भी एक स्थान है जहाँ पे लोग जाते हैं जो भूत प्रेत बाधा से ग्रसित होते हैं और वो ठीक होके भी आते हैं।
जब मेहंदीपुर बालाजी में लोग ठीक हो सकते हैं तो पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास क्यों ठीक नहीं हो सकते। जो लोग मानते नहीं है कि भूत प्रेत कुछ होते हैं, वो लोग नेगेटिव एनर्जी तो मानते हैं। आजकल विदेशों में भी नेगेटिव एनर्जी क्लीनिंग कराई जा रही है, और इसका एक सबसे चालू उदाहरण जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा होता है वो है नज़र उतारना। हर घर में माताएं या बड़ी बहनें अपने बच्चों की नज़र उतारती हैं। तो ये नज़र उतारना क्या है? ये भी एक प्रकार का नेगेटिव एनर्जी क्लीनिंग ही है। वीडियो के अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मैं सुहानी साज की विरोधी नहीं हूँ, परंतु मैं बागेश्वर धाम की और पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की समर्थक हूँ। और समर्थक होने के नाते मुझे लगा कि जो मुझे पता है वो मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो यदि आपको अच्छा लगा है तो अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय बागेश्वर धाम।